शंकर जी इनकी ये रचना आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा है, हमें कहा है कि जिंदा किस लिए रहना है, जीते किस लिए है, जिंदा रहने के लिए या जीतने के लिए। तो जिंदा अगर रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और ये सिखाने वाली ये रचना है आपके सामने। जिंदा है तू, जिंदा है तू, जिंदगी की जीत पे यकीन कर। बहुत बहुत धन्यवाद। तू जिंदा है तू, जिंदगी की जीत में यकीन कर, सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। ये सुनने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ता है, देश भर के, महाराष्ट्र के कार्यकर्ता है। ऐसे नहीं बल्कि बहुत सारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। और आज का जो लाइव है
वो हम छात्रों के लिए प्रस्तुत करेंगे। हमारी पूरी कोशिशें रहेंगी की ये उनके लिए है, जो पूरा रहेगा लाईव्ह उनके लिए। मराठी मधली एक रचना जी माझी कविता आहे। मी विद्यार्थी असताना ही कविता लिहिली होती। विद्यार्थी म्हणून आयुष्य जगत असताना अनेक द्वंद्व असतात, मनाची भावनेची अनेक स्पंदन असतात, व्यवस्थेचा राग येतो। एकच ठीक आहे आणि ती भावना या गाण्यामधून आहे। कुठवर घेशी झोप आता तुझ्या खोप्यात घुसलेत नागरे। खोपा सुगरणीचा असतो, अवघड जाग्यावरती बांधलेला, आणि आमच्या गरिबाच्या संसाराचं काय होतं, त्या खोप्यामध्ये नाग घुसतो आणि आमचे संसार उद्ध्वस्त करून देतो। नागाची एका वेळची भूक भागते, पण आमचं आयुष्य उद्ध्वस्त होतं। आणि हे जे नाग आहे टपून बसलेले आमच्या गोरगरिबांच्या संसारावरती, हे त्यांच्यासाठीच आहे। उठवर घेशी झोप आता तुझ्या खोप्यात घुसलेत नागरे। उठवर घेशी झोप आता तुझ्या खोप्यात घुसलेत नागरे। अरे कुणब्याच्या पोरा, कुणबी आणि किसान, जिसका कुनबा है वो, ये कोई कास्ट नहीं है। अरे कुणब्याच्या पोरा, अरे गरीबाच्या पोरा, दलिताच्या पोरा, आदिवाशाच्या पोरा, आता तरी जाग हातात घेऊन आगरे। कुणब्याच्या पोरा, कुणब्याच्या पोरा, तुवर घेशी झोप आता तुझ्या खोप्यात घुसलेत नागरे। तुवर घेशी झोप आता तुझ्या खोप्यात घुसलेत नागरे। कुणब्याच्या पोरा, दलिताच्या पोरा, गरीबाच्या पोरा, नीतिमती तुला राहिलीच नाही, तुझ्या गतीची झाली माती। तेलाचे तुझे मोल जळाली, जपून लावावाती। नीतिमती तुला राहिलीच नाही, तुझ्या गतीची झाली माती। तेलाचे तुझे मोल जळाली, जपून लावावाती। लेखणी घेऊन हाती आता छाती फुगवून न्याय मागरे। क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले लिखते हैं, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। नीतिमती तुला राहिलीच नाही, तुझ्या गतीची झाली माती। अरे तेलाचे तुझे मोल जळाले, जपून लावावाती। मग लेखणी घेऊन हाती आता छाती फुगवून न्याय मागरे। लेखणी घेऊन हाती आता छाती फुगवून न्याय मागरे। आणि कुणब्याच्या पोरा, गरीबाच्या पोरा, मातीचा तुझा टिळा कपाळी, तूच उद्याची पहाट। उभारलेल्या सागरातली जागतिकीकरण, खासगीकरण, बाजारीकरण। अरे उभारलेल्या सागरातली तूच मोठी लाट। मातीचा तुझा टिळा कपाळी, तूच उद्याची पहाट। उभारलेल्या सागरातली
राज करून जीवाचं तरी नाही पिकला घाम कधी. कामाचा तुझा दाम लुटला नाही तुला हे ध्यान कधी. आजा जाळला बापही जळतो जळणाऱ्या घे भान कधी. किती पिढ्या इथं मातीत खपल्या, किती पिढ्या इथं मातीत खपल्या, कधी विचारशील जा बरे. किती पिढ्या इथं मातीत खपल्या, कधी विचारशील जा बरे. कुणब्याच्या पोरा वर्गेशी झोपा आता तुझ्या खोक्यात घुसले नागरे. वर्गेशी झोपा आता तुझ्या खोक्यात घुसले नागरे. जागते रहो, जागना जरूरी है. कुटवर घेशी झोपा आता तुझ्या खोक्यात घुसले नागरे. गरीबाच्या पोरा, आदिवाशाच्या पोरा, दलिताच्या पोरा, अरे कुणब्याच्या पोरा, आता तरी जाग. धन्यवाद. आणि महाराष्ट्रभरातील जे विद्यार्थी ज्यांना मराठी पोचत आहे त्यांना या गाण्याचा अर्थ नक्की जास्त अधिक पोचत असणार आहे. लॉकडाऊन मध्ये शेतकऱ्यांची काय अवस्था आहे, गोरगरिबांची काय अवस्था आहे, दलितांची, जे मजूर आहेत, शेतमजूर आहेत, कामगार आहेत, त्यांची काय अवस्था आहे. कोट्यावधी लोकांना आपल्या घरापर्यंत जायचं आहे. करोड़ों की तादाद में लोग अपने घर जाने के लिए निकले हैं रस्तों पर. वो चलने वालों के पैर को तलवे नहीं रहे हैं. उनके पैर अगर देखें तो हम सोच भी नहीं सकते, इतना दर्दनाक ये उनके सामने आया है कोरोना के चलते. और अगला गीत है कि हमारे गांव में पीड़ा तो है. विद्रोही नाम के कवि है और वो लिखते हैं कि मैं किसान हूं, आसमान में धान उगाता हूं. देखिए क्या लिखते हैं, किसान हूं, आसमान में धान उगाता हूं. उन्होंने कहा अरे पगले, आसमान में कहा धान उगती है. उन्होंने कहा अरे पगले, आसमान में कहा धान उगती है. तो फिर मैंने कहा अरे पगलो, जमीन पर भगवान बस सकते हैं तो आसमान में धान उग सकती है. या तो ये होके रहेगा, या तो ये होकर रहेगा. एक तो जमीन से भगवान उखड़ेंगे, नहीं तो आसमान में धान जगेगी. ये विद्रोह है. और हमारे किसानों की बात, हमारे गांव खेत वालों की बात, खेत मजदूरों की बात इस गीत के जरिए. और ये काफी उम्मीद भरा जो क्रांति गीत है, बल्ली सिंह चीमा जी इनका आपकी सेवा में है. नभा शाहीरा. अब अंधेरा
थैंक यू, बढ़िया। देश के हित के लिए हमेशा जागृत रहना बहुत आवश्यक बात होती है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था जब के समय, आजादी के समय, कि वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरीन है आसमानों में, आज नहीं समझोगे तुम मिट जाओगे, हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तानी नहीं रहेगी दास्तानों में। देश आजाद होने से बात नहीं बनती, काम नहीं बनता। देश, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। एक आदमी की तरह है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। और उस देश को परफेक्ट बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, हम उन्हें सलाम करते हैं। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके ऊपर फिल्माया गया ये जो गीत है आपके सामने कमरेड अमरजीत रख रही है, उसके चलते शहीद भगत सिंह हमारे सभी के साथी दोस्त, उनकी 4 पंक्तियां हैं। वो लिखते हैं, इन बिगड़ी दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, इन बिगड़ी दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और देश के प्रति समर्पण और ये पागलपन हम सुनेंगे अमरजीत। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से
आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। और हम ज़रा लंबा बैठे हैं तो आपके कुछ कमेंट्स भी अगर आते होंगे, कुछ गीत की फरमाइशें भी आती होंगी तो हम तक नहीं पहुंचती है। और उम्मीद है कि हिंदी और मराठी ऐसे क्रांतिकारी गीत जो युवाओं को भाएंगे, ऐसे हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गीत कैसे हैं? युवाओं के जबान पर जो गीत होते हैं, उस गीत से पता चलता है कि उस देश का भविष्य क्या है। आज़ादी के समय, आज़ादी के वक्त वो युवाओं के जबान पर जो गीत थे, उससे पता चला था कि इस देश का भवितव्य क्या होगा। इसलिए आज के युवाओं की, छात्रों की ये जिम्मेदारी है कि हमारे ज़बान पर कौन से गीत हो, क्योंकि हमारे गीत से हमारी संस्कृति और हमारा भविष्य तय होगा। तो ये गीत आज का गीत है।
प्रशांत अंबीजी, लाल सलाम, धन्यवाद। गणेश रत्ना, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया है, बाहर बारिश शुरू हो चुकी आहे, पाऊस सुरू झाला बाहेर अवकाळी, काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता आहे, वातावरण थोडंसं बिघडलेलं आहे, लाईट जर गेली तर अंधार होऊ शकतो, आपण समजून घ्या। पुढचं गाणं आहे शाहीर संभाजी भगत यांचं। शिकणाऱ्या आणि लिहिणाऱ्या मुलांमध्ये, मुलांना जर विचारलं प्रश्न काय करतो तर ते म्हणतात कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामची तयारी करतो। धन्यवाद गोविंद दळवी सर। स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीमध्ये सगळे मुलं गुंतलेले आहेत स्पर्धेच्या नावानं, आणि भविष्य मात्र अंधारलेलं आहे, अशी परिस्थिती आहे। नोकऱ्यांच्या विषयी आपला प्रयत्न असा असला पाहिजे दारिद्र्य संपवण्याचा, अर्थात दारिद्र्य संपवण्याचा संघर्ष। शिक्षणाच्या माध्यमातून आपण काय संपादन करावं, तर दारिद्र्य केवळ आर्थिकच दारिद्र्य असं नाहीये, बौद्धिक दारिद्र्य आहे, मानसिक दारिद्र्य आहे, भावनिक दारिद्र्य आहे, ते संपलं पाहिजे। धन्यवाद संतोष खोडदे सर, धन्यवाद। आणि हे जे गीत आहे हे गाणं ते दारिद्र्य संपवण्याचं आहे। तर आपण त्या शिकणाऱ्या, लिहणाऱ्या, वाचणाऱ्या आणि रटणाऱ्या भावाला दाद घालूया संभाजी भगत यांच्या या अग्निफुलातून, अग्निसारख्या शब्दामधून। शिकणाऱ्या भावार, लिहणाऱ्या भावार, दारी 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 शिकणाऱ्या भावार, लिहणाऱ्या भावार, वाचणाऱ्या भावार, रटणाऱ्या भावार, वाचणाऱ्या भावार, रटणाऱ्या भावार, शेताच्या बांधावरून मी हाक तुला देतोय, जंगलाच्या गर्भामधून मी हाक तुला देतोय, मी शेत मजूर बोलतोय, मी आदिवासी बोलतोय, यंत्राच्या चक्रामधून मी कामगार बोलतोय। अरे तुझी माझी एकी होऊ दे, तुझी माझी एकी होऊ दे, शेत माझं हसत बोलू दे, जंगलामधली पाखरं उडू दे। हो, सूर्याची वाट बघतोय, क्रांतीचं सपन बघतोय, सूर्याची वाट बघतोय, क्रांतीचं सपन बघतोय, सूर्याची वाट बघतोय, क्रांतीचं सपन बघतोय। दारी 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 कॉलेजची मीटिंग तुझ्या लय मोठी हाय म्हणत्या, तू बसतो तीर बाग लय मोठी हाय म्हणत्या, तू वाचतो तीर बुक लय मोठी हाय म्हणत्या, बिल्डिंगच्या तडीमध्ये, पुस्तकाच्या घडीमध्ये, बागाच्या पटीमध्ये, हो लय पिढ्या त्यात गेल्या नाही पुस्तकात लिहिल्या, बाहेर मुसळधार पाऊस सुरू आहे, कृपया आपण कुठेही जाऊ नका। आमच्या घरची लाईट गेलेली आहे, आम्ही प्रयत्न करतोय लाईट लावण्याचा, 1-2 मिनिटांचा व्यत्यय येणार आहे फक्त। या लॉकडाऊन मध्ये आपण सगळेच घरात आहात, आम्ही जरी इथून गाणे म्हणत असलो तरी सगळ्यांनी आपापल्या घरी बसून ही गाणी गुणगुणायची आहेत। खऱ्या अर्थानं आज आपण सगळे पुन्हा एकत्र आलेलो आहोत फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून। दुधाची तहान ताकावर लाईट लावण्याचा प्रयत्न करतोय आम्ही चार्जिंगच्या लाईटवरून।
सोबत राहा, कुठेही जाऊ नका. खूप वारा आणि खूप पाऊस असल्यामुळे थोडीशी अडचण येते. आम्ही पुन्हा सुरू करत आहोत. हे दारी 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 कशासाठी शिकतो माणूस बनण्यासाठी शिकतो. तू कशासाठी शिकतो? तू नोकरीसाठी शिकतो. तू कशासाठी शिकतो? भल्या जीवनासाठी शिकतो. अरे नोकरी नाही, माणूस नाही, सुख नाही, चैन नाही. हो एवढी मोठी डिग्री र तुझी काय कामाची र? एवढी मोठी डिग्री र तुझी काय कामाची र? एवढी मोठी डिग्री र तुझ्या काय कामाची र? होय गाडी 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 होय गाडी 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 शिकणार भावार, लिहिणार भावार, वाचणार भावार, रटणार भावार. सूर्याची वाट बघतोय, क्रांतीचं सफर बघतोय. सूर्याची वाट बघतोय, क्रांतीचं सफर बघतोय. सूर्याची वाट बघतोय, क्रांतीचं सफर बघतोय. धन्यवाद. हा थोडासा व्यत्यय पावसाचा इथं आलेला आहे, असं हरकत नाही. कार्यकर्त्यांना व्यत्ययाची सवय असते. हो अगदी प्रश्नच नाही. तेव्हा या सगळ्या व्यत्ययाची आता सगळ्यांना सवय आहे, असं हरकत नाही. दुष्यंत कुमारजी यांच्या शब्दांमधून आपल्या सर्वांचं स्वागत पुन्हा एकदा. हो कोई पीड़ पर्वत सी, कोई पीड़ दुख वेदना पर्वत कितनी बड़ी. तुकाराम महाराजांनी सांगितलं आहे, सुख जवा पाडे दुःख पर्वता एवढे. दुष्यंत कुमार लिखते हैं, कोई पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं हमारा, अपनी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए. कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. एक चिंगारी तो कैसे ढूंढ के लाओ यारो, इस दिए में तेल सी भीगी बाती तो है. मेरे दिल में नहीं सही, तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए. तो बोल के लब आजाद है तेरे. बस हमें इतना कहना है कि हमारे जो लफ्ज है, हमारे जो शब्द है, हमारे सुर है, ये आजाद है. क्योंकि हमारे पुरखों ने अपनी शहादत दी और हमें आजादी दी है. इसलिए आपल्या सगळ्यांच्या अत्यंत आवडीचं हे गीत आहे. आपण सगळ्यांनी आपापल्या घरात बसून आपण हे म्हणूया. सुरू करत आहोत. अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है. अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है. जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, एक है. जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, एक है. अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है. अमन के हम रखवाले सब एक है, एक है.
थैंक यू। अमन के हम रखवाले, यहाँ पर अमन और शांति चाहिए, और इस अमन को और शांति को कई रूप से बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर भाईचारा, गंगा जमुना जो मिली जुली तहजीब है, उसे बर्बाद करने की कोशिश अक्सर होती रहती है। वो कोरोना की बीमारी को लेकर धर्म धर्म में झगड़ा लगवाते हैं। किसी पे अत्याचार, किसी पीड़ित पर, किसी भगिनी पर अत्याचार होता है तो भी झगड़ा लगाते हैं। और ये आग लगाने वालों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि हम अमन के रखवाले हैं। हम दुनिया भर में हैं, हम यहाँ नहीं हैं। युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं का उपयोग पेट्रोल की तरह किया जाता है, झंडे लगाने के लिए, डंडे उठाने के लिए, इसलिए ये गाना आप तक पहुंचाया है। अगला गीत हे माझं विद्यार्थी दशेतलं गाणं आहे की पुस्तकांची ओझी वाहणारी आणि फक्त अभ्यासामध्ये स्वतःला गुंतवून घेणारी, आणि अभ्यासातून बाहेर पडायला वेळ नाही, कारण करिअरचा प्रश्न आहे। पण करिअर काय मिळालं त्यांच्या हातामध्ये आज जर प्रश्न विचारला तर काहीच नाहीये। तेव्हा अशा सगळ्या मित्रांसाठी जे झोपेचं सोंग करतायत, पण झोपेचं सोंग हे घातक असतं, झोपेचं सोंग हे आत्महत्येसारखं आहे, या अर्थानं हे गाणं अमरजित आपल्यासमोर ठेवते। उठ गड्या मर्दा दादा आपली, उठ गड्या मर्दा दादा आपली, रात ही सरणार नाही। असंच राहिलं डोळं मिटून तर तापच फुटणार नाही। असंच राहिलं डोळं मिटून तर तापच फुटणार नाही। असंच राहिलं डोळं मिटून तर तापच फुटणार नाही। नामदेवाचा सुईदोर घेऊन आभाळ घेऊ शिवून, दोघा आपला मातीत गेला भगवण्याला भिवून। मळ्यातली भाजी सावताची सेजन गेली जळून। जागतिकीकरणात ओरोबाचा चिखल गेला वाळून। तुकोबाची गाथा अजूनही, तुकोबाची गाथा अजूनही इंद्रायणीत वाही। असंच राहिलं डोळं मिटून तर तांबड्याचं फुटणार नाही। असंच राहिलं डोळं मिटून तर तापच फुटणार नाही। या मातीतून उभा ठाकला फुलवाडीचा सरदार। 18 पगड एक जाहले सोडून आले घरदार। कष्ट करीते गडी रांगडे दंड ठोकुनी मैदानी। स्वराज्याचे स्वप्न पाहिले सह्याद्रीच्या आघाणी। तुझानी माझा ठाणी म्हणीते, तुझानी माझा ठाणी म्हणीते, स्वप्न राहू दे काही। असंच राहिलं डोळं मिटून तर तांबड्याचं फुटणार नाही। असंच राहिलं डोळं मिटून तर तांबड्याचं फुटणार नाही। आता शेवटी काय, ज्योतिबांचा आसूड घेऊन उभा ठाकात रानात। जीर 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 शिरबाचा साहूचा भीमाचा विचार घेऊन ध्यानात। चित्ती असू दे घराघरातून सुखी सभाचे विधातन। गावागावात मनामनात एकीमधून बांधण। क्रांती होऊ दे संस्कृतीची, क्रांती होऊ दे समृद्धीची, दिशा दिशाला राही। असंच राहिलं डोळं मिटून तर तांबड्याचं फुटणार नाही। असंच राहिलं डोळं मिटून तर तांबड्याचं फुटणार नाही। असंच राहिलं डोळं मिटून तर तांबड्याचं फुटणार नाही। उठ गड्या मर्दा दादा आपली रात ही सरणार नाही। असंच राहिलो डोळं मिटून तर तांबडच फुटणार नाही।
त्यासाठी काय करावं लागेल, तसं काही उदाहरण आहे का? तर आहे. कष्टकऱ्यांचा, शेतकऱ्यांचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज हे त्याचे एक उदाहरण आहे. आणि संतांपासून संतांचा विचार आपल्याला घ्यायचा आहे. प्रज्योत चांदणे, खूप धन्यवाद. अमीर काझी, लाल सलाम, आपण खरं म्हणजे संधी दिली या सगळ्या आम्हाला भेटायला, या सगळ्या कार्यकर्त्यांना, जुन्या कार्यकर्त्यांना. विष्णू थोरे सर, क्या बात आहे, धन्यवाद. आम्ही आपल्या कवितेचे रसिक आहोत. विष्णूजी धन्यवाद. अमरजीत बाहेती या स्वतः ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनच्या कार्यकर्त्या होत्या. आणि मी आता बघितलं ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनचे माजी राष्ट्रीय महासचिव अभय टाकसाळ हे सुद्धा हा कार्यक्रम ऐकतायत. खूप मोठे कार्यकर्ते आहेत जे या लाईव्हशी जोडलेले आहेत. आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद. आणि युथ इंटरनॅशनल आम्ही जाणीवपूर्वक इथं निवडलेलं आहे. कितीही जरी संकट आली तरी ती तरुण गेला पाहिजे, तो तरुण असतो. आणि हे युथ इंटरनॅशनल जे अनेक कार्यकर्त्यांना, जे माजी कार्यकर्त्यांना किंवा आता ही जे स्टुडंट फेडरेशनचे किंवा मला वाटतं युथ फेडरेशनचे कार्यकर्ते असतील त्यांना हे पाठ असेल. परत आपण सगळ्यांनी हे सोबत गाणं घेऊया. सगळ्यांनी गाणं आमच्या सोबत म्हणायचं आहे. ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनच्या अभ्यास शिबिरांच्या वेळी किंवा अधिवेशनाच्या वेळेला आपण हे गाणे सगळे मिळून फ्लॅग होस्टिंगच्या वेळेस गात असतो. आपल्याला सगळ्यांना हे गाणं निश्चित आवडेल आणि आपण आपल्यासोबत म्हणाल ही अपेक्षा करतो.
युथ इंटरनॅशनल गॅलरी लाईटीला पण यावं लागेल. यूथ इंटरनेशनल क्या पावर है यार, यूथ इंटरनेशनल में लाइट भी आ गई. धन्यवाद धन्यवाद सगळ्यांचे मनापासून आम्ही आभार. फोन अंतरावर असल्यामुळे बऱ्याच जणांच्या कमेंट आणि काही त्यांच्या फरमाईशी असतील तरी आमच्यापर्यंत ते पोहोचत नाही. धन्यवाद. हा हा अगदी अगदी घड्याळाकडे आमचं लक्ष आहे पूर्ण. अनेक व्यत्ययासह आपण पुढे इथपर्यंत आलो आहोत. अपने दोस्त पाश ने लिखा है, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम लड़ेंगे क्योंकि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता, हम लड़ेंगे क्योंकि लड़ना अभी बाकी है, जो लड़ते लड़ते मर गए उनकी याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी, हम जरूर लड़ेंगे. और मतलब शहीद भगत सिंह जी की कविता भी क्या है कि मरकर भी न निकलेगी, क्या मोहब्बत है, देखो इश्क क्या है कि मरकर भी न निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ही वतन आएगी. होना चाहिए. तो ये काफी फेमस गीत है. मेरे साथ हमारे साथ आप सब गाएंगे. आपकी भी आवाज हम तक पहुंचनी चाहिए. प्रज्वल, प्रवीण, आमिर, अभय, आप सबको गाना है हमारे साथ. ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला. मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला. इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान में, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन में. आज किसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज किसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला. मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला. बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी का जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है. सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो आज बना वो शोला. मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे
कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए ये एक अच्छा जरिया है। लॉकडाउन को लेकर बहुत सारे छात्र हमारे युवा हैं जो चिंतित है उनके फ्यूचर के लिए, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे हमें जो पसंद जो बातें हैं वो हमने करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। और जिनके पास सोच है, उदय प्रकाश जी के शब्द है। उदय प्रकाश जी लिखते हैं कि मरने के बाद आदमी कुछ बोलता नहीं है, मरने के बाद आदमी कुछ सोचता नहीं है। मरने के बाद आदमी कुछ बोलता नहीं है, मरने के बाद आदमी कुछ सोचता नहीं है। कुछ न सोचने और कुछ न बोलने पर आदमी मर जाता है। तो हम अगर जिंदा है, जिंदगी की जीत पर हम यकीन करने वाले हैं, हम अमन के रखवाले हैं। हमारी अगर राह एक है, एक हमारा गान है। कोई भी अगर तूफान आए तो हम एक साथ डट के खड़ा रहेंगे, ऐसे अगर हमारे गीत कहते हैं, तो ये महामारी को डरने की जरूरत नहीं है। ये भी दिन जाएंगे। हजारों भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। ऐसा गीत तो हमने शुरुआत में गाया है। नए समय के साथ नया उमंग, नए तरंग, नया सूरज हमारे साथ है। तो मैं सभी दोस्तों से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसी महामारी को या हमारे फ्यूचर का क्या होगा, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। लड़ते रहेंगे, डटे रहेंगे। लड़ना भी है और पढ़ना भी है। पढ़ाई और लड़ाई ये तो हमारा ध्येय है। तो ये आखिरी गाना है। घड़ी का काटा हमें बता रहा है कि अभी हमें आखिरी गाना लेना है। और ये जो महामारी चल रही है, यही महामारी नहीं, आसमानी नहीं, सुल्तानी भी है। कई सारी तरह की बीमारियां, कई सारे तरह के अकाल हमारे इर्द गिर्द है, और एक निकालो तो फिर दूसरा है। तो इससे बचना है। बचना है तो भागना नहीं है, भागो नहीं, बदलो। बदलने के सिवा तो मतलब हम और तुम ऐसे है कि हम ये देश छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते, इस पृथ्वी को छोड़ के तो कहीं दूसरे और भाग नहीं सकते। अगर यही बेहतर जिंदगी, यही अगर बेहतर जीना अगर चाहते हैं, तो जो चल रहा है वो सहो, तो फिर उसे बदलने की कोशिश करो। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारे लिए वो ठीक है कि हम इसे बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। और विशाल हुक्म, हम लड़ेंगे, जीतेंगे।
गाना जब चल रहा था तो कुछ फरमाइशें भी आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि एक छोटा बच्चा भी घर में है, तो उसे 1 घंटा इससे ज़्यादा उसे भी अलग नहीं रख सकते हैं। तो आमिर और सभी आदरणीय भीमराव चव्हाण मामा, मोनी, नभा, समाधान, मस्तच, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ख़ास बात ये होती है इस महफिल की कि ये महफिल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ ख़त्म नहीं होती। हम बाहर कहीं अगर लाइव कॉन्सर्ट करते हैं, मतलब स्टेज शो करते हैं, तो वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये महफिल ऐसी नहीं है। ये यहाँ पर ख़त्म भी हो गई तो सालों साल लोग उसे देखते रहेंगे, तो इसके बाद भी जो देखने वाले हैं वो भी उसे पसंद करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। और हमें जो मौका दिया ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन या ऐसे मुंबई उनकी जो पेज है वहाँ से लाइव होने का, तो हम सबको धन्यवाद देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ाई भी करना है और पढ़ाई भी करना है। थैंक यू। थैंक यू। एक साथ रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो और खुद की और अपने अड़ोस पड़ोस वालों का भी केयर करो, क्योंकि बीमारी से लड़ना है। जो बीमार लोग हैं उन्हें नफरत की नज़र से हम नहीं देखेंगे, मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन बाकी सबको हमें ये बताना है कि बीमारी को भगाना है। जो बीमार है उसके प्रति घृणा की भावना हमें नहीं रखनी है। धन्यवाद। फिर से एक बार सबको क्रांतिकारी इस्तेकबाल करता हूँ। जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, लाल सलाम।